फाइनली अनुसार साथ में बैठकर और फाइट दे रहे हैं। पहले भी देख चुके हम लोग यार, अभी तो शादी टाइम भी थी ना अपन। हाँ, शादी के टाइम पे तो दी थी, पर सबको बुलाया था हम लोग, जो नहीं है उनकी बदनसीबी है, बाकी तो बट I didn't say यू anything. नो फैंस वेट करते हैं आप दोनों के साथ में फाइट देने का, तो इतनी ही एक्साइटमेंट आप लोगों को भी रहती है या सिर्फ ये एक्साइटमेंट फैंस को रहती है? हमें भी रहती है, हम लोग फीडबैक होती मांगते है, हैं। obviously। शायद मैं यहाँ ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं पर्सनली फ़ोन पे बहुत लोगों से बातें करता हूँ, नॉट जस्ट इन इंडिया बट चाहे बेल्जियम हो, चाहे यूएस हो, चाहे देश के भी अलग अलग कोने में बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं। मोस्टली दे हैव माई नंबर, तो मैं फ़ोन पे बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, पर्सनल टच आ जाता है उससे। मैं फील जितना फैंस हमें प्यार करते हैं, हमें उनसे उतना ही प्यार करते हैं, मतलब ज़्यादा ही करते होंगे। कैसी रही 400 एपिसोड? पता ही नहीं चला है 400 कब हो गया, पता नहीं चला, बिकॉज अब जैसे आफ्टर लॉन्ग आई एम डूइंग अ टीवी शो, बट क्या होता है जब फिल्में करते हैं तो फिल्म शूट से रिलीज़ होते होते 1 सवा साल 1.5 साल लग जाता है। तो अभी तो शूट किया था, अभी फिल्म आ भी गई, ऐसा लगता है ना। तो वैसे ही फील यहाँ भी है कि अभी तो शुरू किया था शो, कि 400 एपिसोड हो भी गए, तो टाइम फ्लाइज है। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आजकल शोज़ इतनी लंबी जर्नी नहीं पूरी कंप्लीट कर पाते हैं, और हम लोग 400 एपिसोड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत अच्छी जर्नी रही है, रोलर कोस्टर राइड रही है मेरे लिए, बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छे गुड और बैड डेज रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, तो आई एम वेरी हैप्पी। बट इस 400 एपिसोड्स के दौरान में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कितना ईजी या डिफिकल्ट रहा है आप लोगों के लिए? नहीं तो बिकॉज आई बीन डूइंग दिस फॉर 20 ईयर्स, तो 3-3 साल शो चलते थे, तो उतना ऐसे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है सेट। और देखिए आज के ज़माने में मैं हमेशा कहता हूँ, या पहले भी, आप जब काम कर रहे हैं ना, अगर कोई वर्कहॉलिक आदमी है तो सबसे ज़्यादा खुशी उसको काम करने में होती है। तो आपके पास काम है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उससे अच्छी चीज़ कोई आपकी लाइफ में हो ही नहीं सकती। तो चेरिश कर रहे हैं उस चीज़ को कि लोग पसंद भी कर रहे हैं, शो चल भी रहा है, एवरीवन इज हैप्पी। बट अपार्ट फ्रॉम शूट्स, अगर हम आप लोगों से पूछे पर्सनली आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी है, तो क्या आंसर देना चाहेंगे? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज गैप, मैं भी ट्राई करता हूँ थोड़ा सा यंगर जेंजी टाइप बिहेव करूँ, ये थोड़ा ज़्यादा मैच्योर ट्राई नहीं करती हैं ऐसे। और ना करें, मैं बोलता हूँ आप जो एज है आपकी वैसे करें, हम लोग को थोड़ा सा यंगर जनरेशन जैसा सीखना चाहिए। सो वी ऑल ट्राई, एंड मैं कुछ टर्म भी सीखता रहता हूँ आजकल, और क्लॉक इट और पता नहीं क्या क्या होता है ना, या ऐसा क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स है ना। हाँ, ये ऐसे डांसिंग कुछ ऐसा जंजी का टर्म है, तो आपको मुझसे ज़्यादा ही पता होता है। थोड़ा बहुत मुझे, मैं देखता हूँ सब कि ये लोग क्या बातें करते हैं, कुछ तो समझ में आया, तो कोशिश करता हूँ कि But I'm a millennial at heart, I But think. I think being an actor, na, it's a blessing. I think what I would say कि irrespective of age, an actor always feels that he's a just a newcomer, because हर रोज कुछ नया होता है करने के लिए, कुछ नया प्रोजेक्ट होता है, कोई नया शो होता है, कोई नई फिल्म होती है। So एक्टर की एज आई थिंक कभी नहीं होती है, वो हमेशा ऐसे ही रहता है जैसा फर्स्ट है। इन 400 एपिसोड में सबसे मेमोरेबल हाँ, मैं कहूँगी टचवुड हमारा बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इतना कंफर्टेबल मैं फील करती हूँ उनके साथ सीन्स करने में, और जो आपको इतनी अच्छी केमिस्ट्री दिखती है बिकॉज हमारा ऑफ स्क्रीन बॉन्ड बहुत अच्छा है। तो ही बहुत बातें ऑलवेज करते हैं हम लोग, बहुत मस्ती करते आपको हैं, लगता है कि मैं बातें नहीं करता, इनसे पूछिएगा। बहुत बोलते हैं ये सीरियसली। और मैंने मुझे तो आज ही बताया, मेरा एक पॉडकास्ट है, आप सुनिएगा, 1.5 घंटे का है। मुझसे बोल रही थी नहीं आप सामने बैठ के सामने बोल बैठकर बोल दो, दो। नहीं शायद मैं ना बोल पाऊँ, नहीं आप 1.5 क्या 3 घंटे बोल सकते हो सामने बैठ के, तो मैं बहुत बातें करता हूँ ऐसे। इन 400 एपिसोड में सबसे यादगार मोमेंट कौन सा रहा है आप दोनों के लिए? आज का ही लग रहा है, आप इतने सारे लोग सामने खड़े हो तो मुझे यही लग रहा है। नो बट सीरियसली मैं अपना बताता हूँ, मुझे क्योंकि मुझे ना बहुत ठंडी जगह होती है ना, वहाँ मुझे बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज मेरे को एक छोटा सा कश्मीर। इशू है, टिप्स एंड टोज कहते हैं, डिसीज होता है जिसमें आपके टिप्स एंड टोज ठंड में ठंडे हो जाते हैं और दुखते हैं, तो मुझे वो प्रॉब्लम है। बट जब हम कश्मीर गए शूट करने के लिए, जब प्रपोजल एपिसोड था, और जब वो आपके साइकोलॉजिकल दिमाग में चलता है कि बर्फ़ में शूट करना पड़ेगा, जनवरी का महीना है, बहुत ठंड होगी, बट टच वुड इतनी स्मूथली वो शूट हुआ है एक दिन के अंदर, एंड पैरों में दर्द भी नहीं हुआ। तो आई थिंक मैंने वो एक जीत हासिल की कि मैं ठंड में जाके शूट कर सकता हूँ। तो आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल टाइम, ब्यूटीफुल सीन, और बहुत मज़ा आया वो शूट करने में।
तो इस शो में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहे हैं, पर अगर आप ऐसे पूछोगे तो मुझे ZRA पे बहुत मज़ा आया था, क्योंकि हमारे शो को मैक्सिमम अवार्ड्स मिले थे और इतनी मेहनत के बाद जब आपको ऐसा अप्रिशिएशन मिलता है तो मुझे लाइक इट। अनु आर्या के जो फैंस हैं उनकी केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत एक्साइटमेंट रहता है। सो अब क्या नया आने वाला है, मतलब हमें आप दोनों की केमिस्ट्री और अच्छी निखरनी और मतलब कब देखने मिलेगी? या रोज़ देख रहे हैं आजकल लोग तो। सो एंड टचवुड, यहाँ एक प्लस पॉइंट ये है कि नॉर्मली है ना, टेलीविजन इज़ अ वेरी कैसा होता है ना टेलीविजन में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, जब स्क्रिप्ट आती है ना उसमें हर एक चीज़ डिस्क्राइब होती है कि ये एक्टर यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसा करेगा, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट। टचवुड हमारे शो में ऑल थैंक्स टू जी जितने क्रिएटिव्स हैं और प्रतीक एंड डायरेक्टर यूसुफ एंड एवरीवन, हम लोग के पास लिबर्टी है कि हम थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं और वो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप अपना पर्सनल टच जब सीन में देते हैं आप, कोई भी एक्टर या चाहे तो इनका लहजा हो या इनका अपना एक सेल्फ एक कैरेक्टर आपने एक डिज़ाइन किया हो, जब आप उसको लेके आते हो, या अगर मैं बात करूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को मैं इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि अगर एक हस्बैंड वाइफ है तो वो कैसे बिहेव करते हैं। ये तो हमारी नहीं है, मैं हूँ काफ़ी सालों से, तो मुझे पता है, माई वाइफ बीइंग अ वेरी वेरी रोमांटिक गर्ल, मुझे वो पता है कि क्या न्यूएंसेस हैं, तो कभी कभी वो मैं इनपुट डालने की कोशिश करता हूँ। तो वो एक लिबर्टी है, तो आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ रोमांस। थ्रिल तो शुरू हो ही चुका है, आपने देखा होगा, बट देयर विल बी हेल लॉट ऑफ रोमांस। मुझे सब डर है कि लोग कहीं अनकंफर्टेबल ना हो जाए। नहीं, वो वेट करते हैं, वो सब चाहते हैं अनु आर्या के सीन्स हो, तो मैं आपको यही कहूँगी अब भर भर के सीन्स आने वाले हैं, तो एक भी एपिसोड मिस मत करना। ओके, तो इंडिपेंडेंट डे आने वाला है एंड कहीं ना इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। एंड कहीं ना कहीं उस रंग में आप भी देख लेंगे, जी, जी, मिल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के आज़ादी का मतलब क्या है? झंडे लगाए। यार मैं ये सवाल मैं 20 साल से जवाब देता आ रहा हूँ। इट्स योर आइडियाज़, योर थॉट्स, योर डीड्स, इसकी इंडिपेंडेंस है आपको अगर, तो विद द लिमिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये आपकी इंडिपेंडेंस है और क्या। सेम। And you have to be Exact proud of- copy. First of all, you have to love your country at the most. And if you love your country the most, keeping aside your religion, keeping aside your caste, creed, I think आप वो सब हटा के अगर सिर्फ देश से प्यार करेंगे तो वो भावना अपने आप आएगी और मतलब अपने आप समझ में आएगा कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। एक मैसेज देश के नाम, देश के नाम, कद्र कीजिए अपनी आज़ादी की, लड़िए मत आपस में, ना जाति पाति पे, ना रीजन पे, किसी पे नहीं, देश सबसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। ये सोच के करिए कि इतने फौजी भाई हमारे जो हैं वो आपके लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, वो खुद के लिए नहीं खड़े हैं, इस देश के लिए खड़े हैं, और लाखों हैं, करोड़ों हैं, उनके लिए कम से कम देश को प्रायोरिटी पे रखिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। Happy Independence Day। होती रही ये 400 की जर्नी? आप बताओ, मैं तो अभी आया हूँ। आई मीन आज सुबह सुबह ही पता चला कि हमारे 400 एपिसोड्स कंप्लीट हुए। इनफैक्ट कल रात को मैसेज आ गया था, लेकिन मैंने सुबह ही देखा। तो इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी एक्चुअली। सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, बट सचमुच में दो हमारे घर की शुरुआत काफ़ी लेट हुई, हम लोग काफ़ी लेट मिले। अंगद तो बहुत ही लेट मिला मैं तो हमें, अभी मुझे वैसे भी गायत्री को लेट मिला, बहुत देर से मिला ये बेटा, बट वैसे भी हम लोग काफ़ी लेट एक दूसरे को मिले, क्योंकि इनिशियली हमारी जब शूटिंग की शुरुआत हुई थी तो ऑलरेडी 5-6 महीने उन लोगों ने शुरू कर दिए थे। हमारा घर बहुत लेट हुआ बना, चांदी वैली से हाँ चांदी वैली से स्टार्टेड एंड विद ऑफिस ऑल्सो। सो हम जब मिले तो पता नहीं, ऐसा कई बार होता है ना कि हम कई बार ऐसे क्लिक हो जाते हैं पहले ही दिन, तो जब हम मिले तो हम ऐसे ही क्लिक हो गए सब एक साथ, विच इज़ टचवुड बहुत अच्छी बात है, वरना बहुत टाइम लग जाता है नए शो में सब नए लोगों से मिलना ये वो। और मेरी अभी बताऊंगी नहीं एज, लेकिन इतने सालों के बाद ना अब मेरे फ्रेंड्स बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जो पहले जो बन जाते हैं वो हो जाता है, पता नहीं वो माइंडसेट हो जाता है मेरे ख्याल से अभी, तो थोड़ा सा। बट इस शो में वो रिफ्लेक्ट भी होता है स्क्रीन पे कि किस तरह से। सो द जर्नी हैज़ बीन सो स्मूथ एंड फैंटास्टिक, एंड नाउ वी हैव बिकम अ पार्ट ऑफ फैमिली इन दिस 1.5 year। तो इट्स बीन वंडरफुल, क्योंकि
हम साथ में खाना भी खाते हैं, हम साथ में मस्ती करते हैं, गप्पे मारते हैं, हम एक ही जगह बैठे होते हैं सब, तो इट्स रियली ब्यूटीफुल। इन 400 एपिसोड में सबसे ज़्यादा मेमोरेबल कौन सा सीन लगा आप लोगों को इस पूरी जर्नी में? कोई भी यादगार सीन, कोई यादगार ट्रैक जो प्ले करने टाइम पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ा आया? एक्चुअली हुआ ये है अब कि हमारा जो हमारी शुरुआत जो हुई ना वो शादी के बाद यहाँ ज़्यादा होने लगा है। सो ऐसे कोई आई कैन नॉट टेल यू द ट्रैक एज सच कि जो यू नो पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं, बट येस ऑफ कोर्स कि आर्य अनु जिस तरह से यू नो साथ में होते थे एंड यहाँ पता चलना नहीं, देन मानसी का वो उस तरह का वो एंगल कि जब वो शी वॉज नॉट हैप्पी विद द होल थिंग you know, and Arya coming and telling me about you know he is very happy, and me as a mother like how अपनी मम्मियों को सब पता होता है you know कि there is somebody in your life या ऐसा, तो वो सारे जो इनिशियल के हमारे because that was the start of the whole family thing कि सब लोग साथ में हैं, सबके scenes आ रहे हैं now, तो it is like एक ट्रैक आता है, but that was the initial track। तो फॉर मी आई फील कि मुझे वो बहुत मज़ा आता था, एंड वहाँ से जो शुरुआत हुई हमारी बॉन्डिंग की, अच्छा लगता है। अंगद, आपका इतना चैलेंजिंग किरदार है, तो किस तरह का तैयारी की आप किरदार को लेकर? और मैंने तैयारी तो खैर बहुत ज़्यादा की थी, सीरियसली बताऊँ तो, क्योंकि बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है और बहुत इसमें बहुत थिन लाइन है, क्योंकि पागल है और यू नो उस किस तरह से वो इमोशनल भी होगा और थोड़ा फ़नी भी होगा, तो बहुत थिन लाइन है इस कैरेक्टर में, और काफ़ी कुछ करना पड़ता है, क्योंकि जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो बहुत साल पहले मैंने विदाई में प्ले किया था, तो एक्यूरेट वही कैरेक्टर है, और इतने साल के बाद दोबारा से वही प्ले करना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उसके दौरान उसके बीच में मैंने बहुत से डिफरेंट कैरेक्टर्स किए, और इस कैरेक्टर के लिए स्पेशल मैंने वेट लॉस किया काफ़ी, कि मैं वापस से बिल्कुल अलग दिख पाऊँ क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि 18 क्योंकि 2-3 साल की बात नहीं है, ये 18 ईयर्स का गैप है, और वापस से मुझे वही लुक में आना है, और तो एक एक्टर के लिए बहुत यू नो प्रेशर वाली चीज़ होती है ये, मेरे माइंड में बहुत प्रेशर था कि क्या होगा, और इतने बड़े शो में अब आप आ रहे हो, और अपनी जगह बनानी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है कभी कभी, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी सबको प्यार करती है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, बट एक नए कैरेक्टर को आना और अपनी जगह बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो मेंटली थोड़ा सा प्रेशर था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी धीरे धीरे क्योंकि हम बहुत ही अच्छी मुझे टीम मिली है, टचवुड, हम लोग यू नो सब ने मुझे कभी रियलाइज़ ही नहीं कराया कि मैं एकदम नया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं डे वन से इन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ, तो यार। आप डॉली मैम, अगर आपका एक्सपीरियंस बताना चाहें कि कैसी रही आपकी जर्नी, और अब तो आप फैमिली में एंट्री भी कर चुकी हैं, आपकी शादी। एक्सपीरियंस तो बहुत ही अमेजिंग रहा है। इससे पहले भी मैंने शोज़ किए हैं बहुत सारे, काम हम हर जगह करते हैं, पर किसी शो को ऑफ स्क्रीन जीना जो बोलते हैं वो मैंने जिया है, चाहे वो मॉम के साथ हो, हर्ष, डॉली, जब खाना खा रहे होते हैं हम, कभी कभी ये डिच करती है हमें, गाइस झूठी है ये, कभी कभी ये नहीं आती तो हमें कॉल करना पड़ता है, मुझे, निहारिका को, मॉम को, कि कहाँ हो, अच्छा मैं आ रही हूँ करके वो डिच कर देती है, पर वो जो चीज़ है ना, वो आई होप कि थोड़ा लंबा चले और वो मोमेंट हम जी पाएँ। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है ये शो मेरे लिए, ऑफ स्क्रीन भी। सेट पर ऐसा कोई है जो वन लाइनर हो और अपने वन लाइनर से हंसा देता हो? हाँ, नासिर जी। नासिर जी, मतलब उनके जोक्स, मतलब कुछ तो सर के ऊपर से निकल जाते हैं और कुछ वो ऐसा बोल देते हैं, मतलब उनकी एज के अकॉर्डिंग तो वो बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। ही इज 57, सबसे बड़े हैं वो। खत्म, बता दी। सॉरी नासिर जी, प्लीज मत देखना, इसको डिलीट कर देना। देख लिया, बट वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। आज आप ब्लॉक हो जाए अभी नासिर जी की वैसे मुझे अनफॉलो कर दिया सबसे पहले उन्होंने। I would like to add a name is her। मुझे नहीं पता था, मतलब हम क्योंकि मॉम इतनी सीनियर एक्टर है, हमें थोड़ा सा मुझे लगा था कि मैं थोड़ा सा ऐसा एक लाइन ड्रॉ करके रखूं कि हाँ नहीं मॉम है, थोड़ा सा तहजीब से,
नहीं शी इज वेरी मस्तीखोर. मुझे लगा था निहारिका मस्तीखोर है, पर वो कुछ भी नहीं है इनकी मस्ती के आगे. शी इज द मोस्ट पहुंची हुई है नॉटीएस्ट. और मम्मा के वन लाइनर होते हैं जो हमें बाद में लगते हैं ओके मम्मा ने बोला है. हाँ, हम ऐसा 2 वाला मिनट होता के है। लिए शॉक में चले जाते कि ये इन्होंने बोला. ओके ठीक है. क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों की बॉन्डिंग दिख रही है, अगर एक एक वर्ड हर एक कास्ट को अगर डेडिकेट करने लगे तो आप कैसे करेंगे? इतना तो जान ही गए नहीं. एक एक वर्ड आप मेरे को वर्ड्स बताओ, मैं बताता हूँ कौन फिट होता है. हाँ, आप करो, मेरे को कुछ यार, वर्ड्स तो मैं फिट कर दूंगा. ओके, फनी, फनी, यस, नासिर सर, नासिर, ओके, इमोशनल, इमोशनल, डॉली हाँ, वो छोटी छोटी हाँ। बात पे हाँ, है. आंखों में आंसू आ जाते हैं. Correct. इन अ गुड नहीं वे. रोना नहीं है, रोना अभी नहीं, अभी रोना आगे 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 मस्ती को कौन है सबसे ज़्यादा सही? मैं बोलूंगी थोड़ी सी निहारिका, लेकिन उससे ज्यादा मॉम. करेक्ट. कौन करता है प्रैंक? सॉरी. प्रैंक प्रैंक टाइम नहीं मिलता प्रैंक करने का, बहुत बिजी रहते हैं हम. क्योंकि हमारे ऐसे- लास्ट में प्रैंक प्रैंक्स नहीं करते. प्रैंक थोड़ी होता मस्ती नहीं में- है, कुछ हाँ। फ्लॉप हो जाता है, सब कोई करने जाता है तो प्रैंक बहुत है, हम लोग प्रैंक नहीं करते. प्रैंक सबसे ज़्यादा फूडी कौन है? फूडी निहारिका एंड शरद सर भी है बहुत ज्यादा. गॉसिप कौन करता है सबसे ज़्यादा? कोई नहीं, एक्चुअली सबको अच्छा लगता है हाँ. तो सब भी है. हम लोग जो वो हम होता कर रहे है हैं ना, आपके वो साथ, ये चल रहा है गॉसिप. हम लोग पिकनिक पे जाते हैं तो तुमने क्या लाया वाला. नहीं, gossip और हम अच्छा करते पता है ये क्या करके हुआ? क्या हुआ तो सब इकट्ठा हो जाता है. कोई भी एक बंदा बोलता है अच्छा पता है तो किसी का भी शॉर्ट होता अच्छा हाँ, मैं बताओ. आती हूँ 1 मिनट. एंड अगर वो वहाँ पर प्रेजेंट भी नहीं होगा ना, अगर उसको पता चला कुछ गॉसिप हुई है तो वो डेफिनेटली आके पूछेगा अच्छा बता, क्या क्या बोल गॉसिप रहे हुई थी, प्लीज मुझे बताओ.